जय हिंद। क्वालिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे फोरम के बारे में कि फोरम होता क्या है, कंपनी में इसके यूज हम लोग कैसे करते हैं। आइए अब फोरम का पूरा विस्तार रूप से आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि फोरम क्या होता है, फोरम के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहले क्या जानते हैं, पहले हम फोरम जानेंगे कि फोरम होता क्या है। मैन मेथड मशीन मटेरियल, यह क्या होता है? 4M 4M से मिलकर बना होता है। जो मैन मेथड मशीन मटेरियल, ये 4M है जो ये कंपनी को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। ये चारों में से अगर कोई भी ना रहे, एक चीज ना रहे, तो कंपनी नहीं चल पाएगी। जैसे आप मान लीजिए कि सब कुछ रहेगा, आदमी भी रहे, मटेरियल भी रहे, मशीन भी रहे, मेथड भी रहे, मटेरियल आपके पास ना रहे तो आप पार्ट कैसे बनाइएगा, आप काम क्या कीजिएगा? तो काम करने के लिए तो मटेरियल होना जरूरी है। उसी प्रकार से काम करने के लिए मशीन भी होना जरूरी है। पार्ट बनेगा तो पार्ट बनेगा किसमें बनेगा? मशीन में बनेगा। तो मशीन को होना भी क्या है? जरूरी है कि पार्ट मशीन में बने। उसके बाद क्या होता है? मेथड, तरीका भी क्या होना जरूरी है। आपको तरीका होना चाहिए कि कौन सा काम कैसे की जाए, ठीक है। उसके बाद मेन, काम कौन करेगा? आदमी करेगा। तो आदमी को होना भी क्या है? जरूरी है। तो इसी को क्या कहते हैं? 4M कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? 4M चेंज होता है। तो 4M चेंज हम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। मान लीजिए चारों में से कोई का बदलाव हो, चारों में से कोई का मतलब कमी हो या ना आए, चारों में से हम किसी का भी बदलाव करेंगे, उसी को हम 4M चेंज कहते हैं। अब 4M चेंज भी क्या हो गया? 4M चेंज, बदलाव भी कई प्रकार के होते हैं। क्या? बदलाव भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए मशीन चल रही है, चलते चलते मशीन को टूल टूट गया, या मशीन चल रही है और बिजली का अचानक चली गई है, तो उसका इसको किस प्रकार से जानेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा विस्तार रूप से आपको बताए हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि किसको हम किस तरह क्या बदलाव करते हैं। मतलब क्या इसमें दिया है एक जगह, यहाँ पर दिया है क्या? प्लानेट एक्सपेक्टेड चेंज। क्या दिया है? प्लानेट एक्सपेक्टेड चेंज, जो पहले से पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके कंपनी में मेन पावर नहीं आने वाला है, ये क्या है? आपको सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, इंजीनियर हो, इसको जानकारी क्या है? पहले से पता है कौन नहीं आएगा। अब वह एक हफ्ता के लिए नहीं आएगा, 2 दिन के लिए नहीं आएगा, 4 दिन, इसको क्या है? इसको आपको पहले से जानकारी हो, तो उसे कहते हैं प्लानेट एक्सपेक्टेड चेंज, ठीक है। कोई मटेरियल चेंज हो रहा है तो पहले सबका पता हो, मशीन चेंज होने वाला है, मेथड चेंज होने वाला है, इसको जानकारी पहले से पता हो, उसे प्लानेट एक्सपेक्टेड चेंज कहते हैं। दूसरा आता है अनएक्सपेक्टेड चेंज, जो अचानक से बदलाव हो। मान लीजिए अचानक से जो काम हो, आपको पता नहीं हो, अब वो अचानक से काम हो, उसे अनएक्सपेक्टेड चेंज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कोई मेन पावर नहीं आया, कोई मेन पावर नहीं आया, उसे क्या? मशीन को खराब होना। क्या है? मशीन चल रही है, मशीन खराब हो गई है, अचानक अचानक से ही खराब हुआ, ठीक है। अब मेन पावर भी नहीं है, क्या है? अचानक से उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अचानक से छुट्टी मार दिया, तो अनएक्सपेक्टेड में आएगा। मशीन चल रही है, पार्ट बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, मशीन चल रही है, चलते चलते क्या हुआ? अचानक से मशीन खराब हो गई, वो भी क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा। अनएक्सपेक्टेड चेंज जिसे हम कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन चेंज क्या होता है? जो नॉर्मल ना हो, जो मतलब असामान्य हो, जो क्या है? नॉर्मल ना हो, असामान्य हो। जैसे एग्जाम्पल में जान जाइए, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, भगवान ना करे कोई दुर्घटना घट गया, तो क्या हो गया? वो एबनॉर्मल कंडीशन में आएगा। बिजली चली गई, वो एबनॉर्मल कंडीशन में आएगा। काम कर रहे हैं, मशीन चल रहा है, चलते चलते टूल टूट गया, वो ब्रेक डाउन हुआ, तो ये नॉर्मल कंडीशन में आएगा। तो इतना चीज तो होता है। तो मान लीजिए सबका क्या होता है? एक ब्रेक डाउन होता है, एक ब्रेक डाउन होता है। मशीन को सर्विसिंग करते हो, उसका भी क्या होता है? 4M चेंज होता है। जो PM होता है मशीन का PM कब होता है? मान लीजिए एक मशीन का डेट होता है, स्टेटस होता है, डेट होता है, उसका PM डेट होता है, जो मतलब मशीन का सर्विसिंग होता है। जैसे हम लोग गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं कि 1000 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, 2000 किलोमीटर चल रही है, सर्विसिंग कराएंगे। उसी तरह मशीन क्या है? मशीन का भी सर्विसिंग होगा कि 2 महीना 3 महीना पर मशीन चल रही है, उसका भी क्या करना है? सर्विसिंग करना है। तो सर्विसिंग भी करते हैं, तो क्या करते हैं? हम 4M फॉर्म भरते हैं। तो इसको हम बताते हैं कि 4M चेंज किस किस में होता है।
घटना घटने से पहले क्या हम बोलते हैं, घटना घटने के बाद जो हम पार्ट चेक करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, 4M चेंज इसी में दिया जाता है। आइए हम जानते हैं, आप ये काम इतना तो हो गया। इसके बाद क्या होता है, टाइप ऑफ एक्शन, एक्शन क्या लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हम एक्शन लेंगे, मान लीजिए कोई भी घटना घट रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका पार्ट को हम चेक करेंगे। चेक करेंगे तो क्या करेंगे, सेटिंग अप्रूवल देते हैं, सेटिंग अप्रूवल देते हैं। लेकिन बहुत जो लोग क्या कहते हैं, सेटअप कहते हैं या सेटिंग अप्रूवल, ये दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब एक ही है। इसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा चैनल पे। दोनों का मतलब एक ही होता है। कंपनी में अलग अलग नाम से जाना जाता है, बहुत जगह जाना जाता है सेटअप अप्रूवल, अब बहुत जगह इसको नाम से जानते हैं हम लोग सेटिंग अप्रूवल। दूसरा क्या होता है, रेट्रो चेक या रेट्रोएक्टिव चेक, ठीक है। अब रेट्रो चेक क्या होता है या रेट्रो चेक का दोनों का बात एक ही है। तो हम रेट्रो चेक में क्या करते हैं, रेट्रो चेक कहता है घटना घटने से पहले का पार्ट चेक करना। क्या कहता है, घटना घटने से पहले का पार्ट चेक करना, उसे रेट्रो चेक कहते हैं। मान लीजिए टूल टूट गया, काम कर रहे हैं तो काम करते करते क्या हुआ, टूल टूट गया, तो टूल टूटने के पहले कुछ पार्ट बना होगा, वो पार्ट चेक करना। बिजली चले जाना, बिजली को जाने से पहले का कुछ पार्ट तो बना होगा ना, तो कुछ पार्ट जो बना होगा उसको चेक करना, ये क्या कहता है, रेट्रो चेक बोलता है। घटना घटने के पहले का पार्ट चेक करना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कॉन्टेनमेंट चेक। कॉन्टेनमेंट चेक क्या बोलता है, कॉन्टेनमेंट बोलता है कि घटना घटने के बाद का पार्ट चेक करना। अब मान लीजिए टूल टूटा है या लाइट चली गई है या मतलब कोई मशीन में कमी आ गई है या दूसरा हम टूल से काम कर रहे हैं, तो क्या कहता है, कॉन्टेनमेंट चेक बोलता है घटना घटने का, यानी लाइट चली गई है तो लाइट चले जाने के बाद जो पार्ट बन रहा है वो चेक करना। टूल टूटा है, नया टूल टूटा है, जिसे टूल टूटने का क्या बोलते हैं, ब्रोकन बोलते हैं, टूल ब्रोकन बोलते हैं। तो टूल ब्रोकन हुआ तो टूल ब्रोकन का बाद का क्या हुआ, पार्ट को चेक करना, वो क्या होता है, कॉन्टेनमेंट चेक होता है। और रेट्रो चेक बोलता है घटना घटने के पहले का पार्ट को चेक करना। अब मान लीजिए ये तो हम समझा दिए, अब सोचिएगा मान लीजिए कोई अगर मेन पावर बोलते हैं कि मेन पावर नहीं आएगा तो उसके जगह पर दूसरा मेन पावर लगाएंगे। हाँ, उसका स्किल देखेंगे, उसका स्किल लेवल क्या है, जिस बंदे का जो स्किल लेवल रहेगा उससे बराबर का लगा सकते हैं या उससे अधिक लगाएंगे, उससे कम वाला स्किल का बंदा नहीं लगाएंगे। अब स्किल मैट्रिक्स क्या होता है, इसके लिए हम अलग से आपको वीडियो बना देंगे, तब तक लिए आप समझिए कि मतलब उसके बराबर का लड़के को लगाएंगे, उससे कम मतलब या उससे ज्यादा लगाएंगे, लेकिन उससे कम वाला नहीं लगाएंगे। इतना तो सारा समझा दिए। अब उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मतलब इसको आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।